हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो गाइस वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल इन्वेस्टर प्राइड। और गाइस आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाले है, क्योंकि गाइस आज के इस वीडियो में बेसिकली हम लोग जो बात करेंगे वो बिल्कुल हटके एक फंड है उसके ऊपर बात करेंगे। और गाइस ये फंड ऐसा है जो कि आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है उसको एक तरीके से एकदम बैलेंस प्रोवाइड करेगा, एक तरीके से संजीवनी प्रोवाइड करेगा आपके म्यूचुअल फंड को, और आपका जो रिटर्न है उसको प्रॉपर तरीके से बैलेंस करके रखेगा। तो इसी फंड के ऊपर बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पता है आपको करना क्या है। अगर आप चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, जब नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर ले, ताकि जितने भी आने वाले इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट वीडियोस है वो आप मिस नहीं करेंगे। गाइस बता दो कि इस चैनल में बेसिकली हम लोग स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड और आपके जो पर्सनल फाइनेंस है इसी से रिलेटेड वीडियोस लेके आता रहता हूं मैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, जब नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर ले, ताकि आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप एक भी अपडेट्स मिस नहीं करेंगे। तो गाइस जैसे मैंने बताया कि हम लोग आज एक ऐसे फंड के ऊपर बात करने वाले हैं जो कि आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को एक तरीके से बैलेंस प्रोवाइड करेगा। तो गाइस इस फंड का नाम है कॉन्ट्रा फंड। और गाइस ये कॉन्ट्रा फंड होता है क्या है बेसिकली, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और गाइस हाँ, अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया अभी तक तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा, जब अपना अटेंडेंस दे लाइक करके। तो गाइस मैं बता दूं कि ये कॉन्ट्रा फंड होता क्या है बेसिकली। नाम से आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा होगा कि भाई कॉन्ट्रेरी व्यू रखता होगा या फिर अपोजिट व्यू रखता होगा। अगर ऐसा सोच रहे तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। तो गाइस ये जो कॉन्ट्रा फंड होता है बेसिकली इस तरीके का व्यू रखता है कि मार्केट में जो सेंटीमेंट चल रहा है फिलहाल उसके बिल्कुल अगेंस्ट जाके अपना डिसीजन लेता है और इन्वेस्टमेंट करता है। तो इसीलिए गाइस इसको बोला जाता है कॉन्ट्रा फंड, यानी कि अगेंस्ट द विंड डिसीजन लेता है। और इसका इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी भी इसी तरीके का होता है कि मार्केट में जो सेंटीमेंट चल रहा है, सपोज कि अभी मार्केट हाई हो रहा है यानी कि मार्केट बढ़ रहा है, तो उस समय में होगा क्या, जो कॉन्ट्रा फंड के जो फंड मैनेजर होता है बेसिकली वो ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करता है जो स्टॉक अंडर प्राइस होता है बट फंडामेंटली काफी साउंड होता है, उस तरीके के स्टॉक में इन्वेस्ट करता है। तो गाइस जैसे हमने बात किया कि फंड मैनेजर ऑफ अ कॉन्ट्रा फंड प्रीफर्स टू इन्वेस्ट इन स्टॉक दैट आर अंडर वैल्यूड। इट मींस कि जो फंड मैनेजर है बेसिकली वो इस तरीके का कंपनी को चूज करता है जो फंडामेंटली काफी साउंड होता है बट करेंटली किसी भी रीजन की वजह से वो स्टॉक परफॉर्म नहीं करता रहता है, तो उस तरीके के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है जो फंड मैनेजर होता है बेसिकली कॉन्ट्रा फंड के। और गाइस जो कॉन्ट्रा फंड के जो फंड मैनेजर होता है बेसिकली इंतजार करता रहता है कि कोई फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है उसमें कोई नेगेटिव न्यूज आए जिसके वजह से मतलब शॉर्ट टर्म में उसका प्राइस गिरे, ताकि फटाफट ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट कर सके। हाँ, शॉर्ट टर्म में उसको थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्मेंस दिखेगा, बट जैसे वो नेगेटिव न्यूज खत्म होता है गाइस उसके बाद वो स्टॉक जो है परफॉर्मेंस शुरू कर देता है और उसके बाद काफी अच्छा प्रॉफिट होता है वैसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के बाद। इसीलिए गाइस जो कॉन्ट्रा फंड के जो फंड मैनेजर होता है बेसिकली उसी तरीके के स्टॉक को देखता रहता है जिसमें करंटली कोई नेगेटिव न्यूज हो या फिर किसी वजह से उसमें नेगेटिव न्यूज आया है और उसका शेयर प्राइस काफी गिर चुका है, तो वो देखा जाए तो एक तरीके से काफी अट्रैक्टिव हो जाता है इन टर्म ऑफ वैल्यूएशन, तो वैसे स्टॉक्स में ये लोग इन्वेस्ट करता है। गाइस देखा जाए तो बेसिकली जो कॉन्ट्रा फंड होता है इसका इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी ही होता है कि भाई ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करे जो कि अंडर वैल्यूड है अपने फेयर मार्केट प्राइस से, तो उसी तरीके के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। गाइस मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से। साल 2017 की बात है, डिविज लेबोरेटरी का नाम सुना होगा आपने। वहां पे हुआ क्या डिविज लेबोरेटरी के साथ कि जो यूएस एफडीए है उसने एक नोटिस जारी कर दिया कि भाई आपके हैदराबाद या फिर जो तेलंगाना के आसपास का कोई प्लांट है वहां से आपकी दवाइयां हम बाई नहीं करेंगे। इसकी वजह से हुआ क्या कि जो डिविज लैब का शेयर प्राइस उस टाइम पे 1050 के आसपास में ट्रेड हो रहा था, वो गिर के 550-600 के आसपास में चला गया। और गाइस वो काफी अच्छा मौका था बाई करने के लिए। तो वहां से देखे गाइस तो आज के डेट में कहां पे है, मोटा मोटी देखे तो 4500-5000 के आसपास का इसने लाइफ टाइम हाई बना चुका है। तो मतलब देखे तो 5 साल में इसने 10 गुना, मतलब वहां से देखे तो 10 गुना बढ़ चुका है। तो यही होता है गाइस बेसिकली नेगेटिव न्यूज फ्लो की वजह से अगर आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं। और गाइस ये जो नेगेटिव न्यूज है कितना दिन चलेगा, मतलब 2 महीने 3 महीने 6 महीने, उसके बाद फिर जो कंपनी के फंडामेंटल है उसी के ऊपर रिएक्ट करता है मार्केट। तो शॉर्ट टर्म में थोड़े बहुत हिकअप्स आ सकता है, तो वैसे टाइम में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए जैसे कि अभी चल रहा है। अभी देखें तो आपका रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर चल रहा है ये शॉर्ट टर्म फेनोमेना है और इसकी वजह से मार्केट काफी गिरा हुआ है। तो ऐसे समय में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो गाइस लॉन्ग टर्म में आपको काफी अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है। तो ऐसे मौका को बिल्कुल अपने हाथ से बिल्कुल ही ना जाने दें गाइस। तो ऐसे समय में जरूर इन्वेस्ट करें। आप डायरेक्टली कर सकते हैं स्टॉक्स में, या फिर अगर आप चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपका एक्जिस्टिंग एसआईपी कोई चल रहा है तो उसको टॉप अप कर लीजिए, या फिर जो बुलेट एसआईपी का कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से आप अभी के 2-3 महीने बुलेट एसआईपी कर लीजिए, ताकि आपका इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा हो सके और लॉन्ग टर्म में आपको जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो सके। तो गाइस ये सारी बातें जो हमने किया कॉन्ट्रा फंड के ऊपर, आपको समझ में आ गया होगा कि कॉन्ट्रा फंड होता क्या है, कॉन्ट्रा फंड का जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी या फिर इन्वेस्टमेंट स्टाइल है वो क्या होता है। अब गाइस चलिए बात करते हैं एक ऐसे कॉन्ट्रा फंड के ऊपर जो कि मार्केट में अभी सबसे बेस्ट है, यानी कि कैटेगरी में देखें तो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दिया हुआ है।
तो उसी फंड के ऊपर बात करते हैं। अब बात करते हैं एसबीआई कॉन्ट्रा फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ का। तो गाइस इसी फंड के ऊपर एनालिसिस करेंगे एंड विल ट्राई टू फिगर आउट कि ये फंड कितना बेहतर हो सकता है आपके लिए। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो इसमें इन्वेस्ट करना भी चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, तो बात करेंगे इसी फंड के ऊपर। तो गाइस एनालिसिस के लिए हमने डिफरेंट पैरामीटर यूज किया है और सबसे पहला पैरामीटर है वो है आपका एसेट अंडर मैनेजमेंट का। तो यहाँ पे देखते हैं कि इस फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट कितना अच्छा है या फिर अच्छा नहीं है। तो बात करेंगे एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का, तो इसका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो बेसिकली 3774.17 करोड़ का। वही बात करेंगे कैटेगरी एवरेज का, तो कैटेगरी एवरेज के केस में देखें तो ये है 27.81%। इस 27.81% का मतलब ये होता है गाइस कि जो कॉन्ट्रा फंड है बेसिकली इसमें टोटल नंबर ऑफ जितने भी फंड है उसका अगर एवरेज निकाल के देखे तो 27.81% फंड ऐसे हैं जिसका एसेट अंडर मैनेजमेंट बेसिकली 3774.17 करोड़ के आसपास में है, यानी कि 3000 से लेके देखें तो 4000 के बीच में कहीं ना कहीं फॉल करता है। तो ये नंबर ठीक है, इंप्रेसिव नंबर है, बहुत ज्यादा नहीं है तो बहुत कम नहीं है, मतलब मिड में कहीं ना कहीं है, तो अच्छी बात है। मतलब ये जो परसेंटेज है 27.81% ये रिप्रेजेंट करता है कि इस फंड का जो एम है ये बहुत ज्यादा नहीं है तो बहुत कम भी नहीं है, मतलब इन बिटवीन है। तो ये अच्छी बात है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो गाइस ये रही बात आपका एसेट अंडर मैनेजमेंट का, और यहाँ पे देखें तो फंड अच्छा है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब गाइस बात करते हैं एक्सपेंस रेशियो का। तो बात करें इसमें कॉन्ट्रा फंड का, तो इस फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो है आपका 1.31%। वही बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का, तो कैटेगरी एवरेज का जो एक्सपेंस रेशियो है वो है आपका 0.95%। तो गाइस यहाँ पे देखें तो इस फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है बेसिकली अपने कैटेगरी एवरेज से बहुत ज्यादा ऊपर है। तो गाइस ये बहुत अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो गाइस ये रही बात आपका एक्सपेंस रेशियो का। अब चलिए बात करते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द एनालिसिस, दैट इज पास्ट परफॉर्मेंस, यानी कि पास्ट में इस फंड ने कितना अच्छा परफॉर्म किया है बोथ इन टर्म ऑफ लमसम इन्वेस्टमेंट एंड एसआईपी इन्वेस्टमेंट। अब बात करते हैं गाइस लमसम रिटर्न्स का, यानी कि किसी ने लमसम इन्वेस्टमेंट किया है तो उसका रिटर्न कितना अच्छा रहा है लास्ट 1 ईयर में, लास्ट 3 ईयर में एंड लास्ट 5 ईयर में। बात करें गाइस एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का, तो इसने जो लास्ट 1 ईयर में जो परफॉर्मेंस दिया हुआ है वो है आपका 20.89%। वही बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का, तो कैटेगरी एवरेज ने लास्ट 1 ईयर में जो परफॉर्मेंस दिया हुआ है वो है 12.57%। तो गाइस अपने कैटेगरी एवरेज से तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करके दिया है, मोटा मोटी डबल करके दिया है आपके पैसे को लास्ट 1 ईयर में। वहीं बात करेंगे लास्ट 3 ईयर में, तो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड ने जो लास्ट 3 ईयर में जो परफॉर्मेंस दिया है वो है आपका 22.83%। वहीं कैटेगरी एवरेज की बात करेंगे तो कैटेगरी एवरेज ने लास्ट 3 ईयर में जो परफॉर्मेंस दिया है वो है आपका 19.09% का। वहीं बात करेंगे लास्ट 5 ईयर में, तो लास्ट 5 ईयर में एसबीआई कॉन्ट्रा फंड ने जो परफॉर्मेंस दिया है वो है आपका 15.24%। एंड गाइस बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो कैटेगरी एवरेज ने लास्ट 5 ईयर में जो परफॉर्मेंस दिया है वो है आपका 15.71% का। तो गाइस यहाँ पे देखें तो लास्ट 5 ईयर में जो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड है वो अंडर परफॉर्म कर रही है अपनी कैटेगरी एवरेज को, तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है। हालांकि बहुत ही कम डिफरेंस है, देखा जाए तो बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, तो मोटा मोटी सिमिलर लाइन पे है लास्ट 5 ईयर में देखे तो 15.5% के आसपास में दोनों का, यानी कि एसबीआई कॉन्ट्रा फंड भी और कैटेगरी एवरेज भी वहीं पे दिख रहा है, तो बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है। बट गाइस लास्ट 1 ईयर में एंड लास्ट 3 ईयर में देखे तो काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है आपका एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। तो गाइस ये रही बात आपका लमसम रिटर्न्स का, यानी कि किसी ने लमसम इन्वेस्टमेंट किया है तो उसको लास्ट 1 ईयर में, 3 ईयर में एंड 5 ईयर में क्या क्या रिटर्न मिला है वो आपको यहाँ पे दिख गया। और यहाँ पे एसबीआई कॉन्ट्रा फंड काफी अच्छा कर रही है लास्ट 1 ईयर में एंड 3 ईयर में स्पेशली। तो गाइस ये रही बात आपका लमसम रिटर्न्स का। अब चलिए बात करते हैं एसआईपी रिटर्न का। अगर किसी ने एसआईपी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है लास्ट 2 ईयर, 3 ईयर एंड 5 ईयर में, तो उसका क्या परफॉर्मेंस रहा है। तो गाइस बात करते हैं एसआईपी रिटर्न का, और जैसे मैंने बताया कि देखेंगे लास्ट 2 ईयर, लास्ट 3 ईयर एंड लास्ट 5 ईयर में कितना अच्छा परफॉर्मेंस रहा है अगर किसी ने एसआईपी किया हुआ है इन फंड में। तो बात करें गाइस एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का, तो इसने जो लास्ट 2 ईयर में परफॉर्मेंस दिया है वो है आपका 41% का। वही बात करिए लास्ट 3 ईयर में, यानी कि एसबीआई कॉन्ट्रा फंड है वो लास्ट 3 ईयर में कितना अच्छा परफॉर्म किया है, तो वो है आपका 32.45% का। एंड बात करेंगे लास्ट 5 ईयर में, तो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड ने जो रिटर्न दिया है लास्ट 5 ईयर में वो है आपका 20.47%। मोटा मोटी देखे तो 20.5% के आसपास का रिटर्न दिया हुआ है। तो यहाँ देखे तो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड इन टर्म ऑफ एसआईपी इन्वेस्टमेंट काफी बेहतर परफॉर्म करके दिया है अगर आप इसको कंपेयर करते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट से। तो गाइस ये रही बात आपका एसआईपी इन्वेस्टमेंट का, और यहाँ पे काफी बेहतर नंबर दिख रहा है मुझे। चलिए गाइस बात करते हैं पोर्टफोलियो एलोकेशन, यानी कि इक्विटी में, डेट में या फिर अदर एसेट क्लास में कहाँ कहाँ कितना कितना इन्वेस्ट कर रखा है इस फंड ने। बात करते हैं पोर्टफोलियो एलोकेशन का, और यहाँ पे देखेंगे इक्विटी में कितना इन्वेस्टमेंट हो रखा है, डेट में कितना है एंड अदर एसेट क्लास में कितना इन्वेस्टमेंट हो रखा है। तो बात करेंगे एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का, तो इसका जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट है वो है बेसिकली आपका 80.72%। बात करेंगे डेट में, तो यहाँ भी 2.63% के आसपास इन्वेस्टमेंट हो रहा है। एंड बात करेंगे अदर में, तो अदर में 16.6
61% के आसपास में इन्वेस्टमेंट हो रखा है। तो गाइस देखिए तो मोटा मोटी 81% के आसपास में इक्विटी इन्वेस्टमेंट हो रखा है, जो कि अच्छी बात है क्योंकि ये इक्विटी ओरिएंटेड फंड ही होता है यहाँ पे। एंड गाइस सबसे अच्छी बात ये है कि ये फंड बेसिकली आपका डेट में भी इन्वेस्ट कर रहा है, भले ही 2.5% ही सही, लेकिन इन्वेस्ट कर रहा है, जो कि अच्छी बात है। एंड अदर में देखें गाइस तो अदर में 16.65%, जो कि बेसिकली आपका ट्राई पार्टी रिपोर्ट जिसको ट्रेप्स भी बोला जाता है उसमें, या फिर आपका रिसीवेबल्स होता है उसमें, या फिर आपका मार्जिन मनी या मार्जिन कॉल्स वगैरह होता है उसमें इन्वेस्ट कर रहा है, कि जो कि अच्छी बात है। मतलब देखिए तो डाइवर्सिफाइड है एक तरीके से, मतलब ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा पैसे इक्विटी में ही इन्वेस्ट हो रहा है। मोटा मोटी देखें तो 18-19% के आसपास है जो कि अदर एसेट क्लास में इन्वेस्ट हो रहा है, अदर देन इक्विटी की मैं बात करूँ तो। ये रही बात आपका पोर्टफोलियो एलोकेशन का। और यहाँ पे देखें तो ठीक है, फंड काफी अच्छा है मेरे हिसाब से अगर देखें, क्योंकि डेट में भी इन्वेस्ट कर रहा है और अदर एसेट क्लास में भी देखें तो सिग्निफिकेंटली इन्वेस्ट कर रहा है, मोटा मोटी 16.5-17% के अराउंड इन्वेस्ट कर रहा है अदर में। तो ये रही बात आपका पोर्टफोलियो एलोकेशन का। अब चलिए बात करते हैं कि जो इक्विटी में आपको 80.72% इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उसको लार्ज कैप में कितना इन्वेस्ट किया हुआ है, मिड कैप में कितना इन्वेस्ट किया हुआ है, स्मॉल कैप में कितना है, एंड देन आपका अदर में कितना। तो बात करेंगे जैसे कॉन्ट्रा फंड का, तो इसका लार्ज कैप में जो एलोकेशन देखे तो वो है बेसिकली आपका 31.28%। बात करेंगे मिड कैप का, तो मिड कैप में 8.35% इन्वेस्ट कर रहा है। वहीं स्मॉल कैप की बात करेंगे तो 25.5%। एंड बात करेंगे अदर में, तो अदर में देखें तो 15.59% के आसपास में इन्वेस्टमेंट हो रखा है आउट ऑफ 80.72% जो है उसमें से। ये सारे के सारे आपको दिख रहा है 31%, 8.35%, 25.5% एंड 15.59%। तो गाइस यहाँ पे देखें तो मिड कैप एंड स्मॉल कैप में देखें तो सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट है। बेसिकली दोनों को अगर सम कर दे तो आपका जो लार्ज कैप है उससे भी ज्यादा हो रहा है इन्वेस्टमेंट, लाइक मिड कैप एंड स्मॉल कैप में। गाइस यहाँ पे अपफ्रंट ये फंड ऐसा दिख रहा है कि ये फंड आपको काफी ज्यादा रिस्की होने वाला है, क्योंकि गाइस इस फंड का देखें तो मिड कैप और स्मॉल कैप में काफी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है। और गाइस बाय नेचर ही अगर मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट है तो वो फंड थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। बाकी डाइवर्सिफिकेशन वाइज देखे गए तो काफी अच्छा है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारा का सारा पैसे लार्ज कैप में ही डाल दिया है, या फिर ऐसा भी नहीं है कि सारे के सारे पैसे स्मॉल कैप या फिर मिड कैप में ही डाल दिया है। तो डाइवर्सिफिकेशन अच्छा है। लार्ज कैप में भी देखे तो 31% के आसपास में है, एंड मिड एंड स्मॉल कैप में भी देखे तो गाइस तो मोर देन 35% के आसपास में दिख रहा है आपको। तो ये अच्छी बात है, एक तरीके से स्टेबिलिटी भी मिलेगी और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट भी अच्छा है, यानी कि जो स्मॉल कैप है और मिड कैप है वो रिलेटिवली अच्छा परफॉर्म करके देते हैं अगर मार्केट अच्छा चल रहा है तो गाइस ये रही बात आपका इक्विटी एलोकेशन का। अब चलिए बात करते हैं कि टॉप 10 होल्डिंग कैसा है इस फंड का। टॉप 10 होल्डिंग का देखेंगे कि इस फंड का टॉप 10 होल्डिंग कितना अच्छा है और डाइवर्सिफिकेशन कितना अच्छा है, वहां पे चेक करेंगे। तो गाइस बात करें टॉप 10 होल्डिंग का, तो सबसे पहला जो आ रहा है ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया, जहां पे देखे तो 3.41%। HCL में देखे तो 3.12%, यानी कि HCL लिमिटेड की मैं बात कर रहा हूँ। देन ICICI बैंक में देखे तो 3.02%, न्यूजेन केमिकल्स में देखे तो 2.58%, एमटार टेक्नोलॉजी में देखे तो 2.42%। इस तरीके से सारा परसेंटेज दिया हुआ है। तो गेल हो गया, रिलायंस हो गया, इन्फोसिस, इंडियन होटल्स एंड एक्सिस बैंक। तो यहाँ पे टॉप 10 में देखे तो आपका मिक्स काफी अच्छा है, मतलब कुछ देखे तो आपका लार्ज कैप भी है, लाइक ICICI बैंक हो गया, HCL हो गया, देन रिलायंस, इन्फोसिस वगैरह हो गया, और कुछ आपका मिड कैप स्टॉक्स भी है। तो काफी अच्छा एक कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है। और गाइस सबसे अच्छी बात यह है यहाँ पे कि जो परसेंटेज ऑफ होल्डिंग है वो 3.41% सबसे हाईएस्ट एक पर्टिकुलर स्टॉक में, तो इससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है। इसका मतलब ये है गाइस कि ये फंड जो है बेसिकली किसी एक फंड पे बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं करता। अगर मान के चलिए कि ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं भी करती, इस केस में इस फंड को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वहां पे जो एसेट एलोकेशन है बेसिकली 3.41% का ही है। तो गाइस ये अच्छी बात है, मतलब साफ साफ ये दिख रहा है कि इस फंड का जो डाइवर्सिफिकेशन है वो काफी बेहतर दिख रहा है मुझे। तो गाइस ये रही बात आपका टॉप 10 होल्डिंग्स का। चलिए बात करते हैं कि इन टर्म ऑफ रिस्क रेशियोज कितना अच्छा कर रही है ये फंड। जब बात करते हैं रिस्क रेशियोज का, और यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन का, फिर देखेंगे शार्प रेशियो, फिर देखेंगे आपका ट्रेनर रेशियो, एंड देन देखेंगे आपका जेनसेन अल्फा। तो बात करेंगे SBI कॉन्ट्रा फंड का, तो इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो है बेसिकली 20.14। एंड वही बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का, तो कैटेगरी एवरेज का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो है बेसिकली आपका 20.68, यानी कि अपने कैटेगरी एवरेज से देखें तो इसका स्टैंडर्ड डिवीजन कम है। तो ये अच्छी बात है गाइस, मतलब वोलेटाइल कम है अगर कंपेयर करते हैं कैटेगरी एवरेज से। तो वही बात करेंगे शार्प रेशियो का, गाइस मैं बता दूं कि शार्प रेशियो, ट्रेनर रेशियो और जेनसेन अल्फा ये जितना अच्छा होता है उतना ही बेहतर माना जाता है। शार्प रेशियो और ट्रेनर रेशियो बेसिकली ये दिखाता है कि आपका जो फंड है उस फंड का जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न है वो कितना बेहतर है। वही बात करें जेनसेन अल्फा का, तो गाइस जेनसेन अल्फा बेसिकली ये दिखाता है कि आपका जो फंड है, यानी कि मैं बात करूं SBI कॉन्ट्रा फंड का, तो गाइस जो बेंचमार्क इंडेक्स है उस बेंचमार्क इंडेक्स से कितना बेहतर परफॉर्म करके दे रहा है, तो उसी को रिप्रेजेंट करता है आपका जेनसेन अल्फा, या फिर इसको आप अल्फा भी कह सकते हैं सिंपली। तो गाइस बात करें शार्प रेशियो का, तो SBI कॉन्ट्रा फंड
का जो शार्प रेशियो है वो आपका 0.97। वहीं बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो शार्प रेशियो है 0.8 है, यानी कि अपने कैटेगरी एवरेज से बेहतर शार्प रेशियो दिखा रहा है, तो ये अच्छी बात है। वहीं ट्रेनर रेशियो की बात करें तो ट्रेनर रेशियो के केस में देखें तो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का ट्रेनर रेशियो है 0.22। वहीं कैटेगरी एवरेज की बात करें तो 0.18 है। तो यहाँ पे देखिए तो आपका ट्रेनर रेशियो बेहतर है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का अगर कंपेयर करते हैं कैटेगरी एवरेज से। वहीं बात करें जेनसेन अल्फा का, तो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का जो जेनसेन अल्फा है 5.58 है। इन कैटेगरी एवरेज की बात करें तो इसका है आपका 1.66। इसका मतलब ये होता है गैस कि अपने जो बेंचमार्क इंडेक्स है उससे 5.58 एक्स्ट्रा रिटर्न देती है आपका एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। वहीं कैटेगरी एवरेज की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 1.66% एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट करके दे पाती है बेंचमार्क इंडेक्स से। तो गाइस ये रही बात आपका रिस्क रेशियो, और यहाँ पे देखें तो हर एक पैरामीटर पे यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन, शार्प रेशियो, ट्रेनर रेशियो और जेनसेन अल्फा, चारों ही पैरामीटर पे देखे गए तो आपका एसबीआई कॉन्ट्रा फंड जो है काफी बेहतर करता हुआ नजर आ रहा है। तो गाइस ये रही बात आपका रिस्क रेशियो का। तो गाइस ये रही बात आपका एसबीआई कॉन्ट्रा फंड के ऊपर जो हमने डिटेल एनालिसिस करके दिया आपको, और मैं आशा करता हूँ आपको सारी बातें एक एक बातें जो है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि स्टिल अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन का फायदा उठाइए और फटाफट अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए। आपके क्वेश्चन का रिप्लाई मैं बिल्कुल करूंगा, तो आपको उस बात के लिए टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें गाइस, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर ले, ताकि जितने भी आने वाले इंपॉर्टेंट अपडेट्स है या फिर वीडियोस है वो आप मिस नहीं करेंगे। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।